ఢిల్లీలో బీజేపీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सभी प्रत्याशियों की ओर से हृदय से धन्यवाद मानता हूं और इन्होंने जिन भरोसे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो भरोसे पे खरी उतरेगी, ऐसा आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते देना चाहता हूं। ये जीत हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, ये दोनों राज्यों के और देश भर के कार्यकर्ता जो चुनाव में लगे थे, उसकी जीत है। विशेषकर देश की जनता ने भरोसा रखकर मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया था, मगर आज ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया ही है, मानती है, उसके साथ में देश की जनता मोदी जी को निर्विवादित नेता के रूप में भी स्वीकार करती है। जिस तरह से, जिस आकांक्षाओं से देश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था, केंद्र में भी स्पष्ट बहुमत दिया था, और जिस प्रकार से हमारी सरकार लगभग 4 महीने से चल रही है, उसके कार्यकाल पर, उसके काम पर, उसकी योजनाओं पर जनता ने एक दृष्टि से मोहर लगाई है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने हर क्षेत्र में जो जहां सुधार करने जैसे थे, जहां इनिशिएटिव लेने जैसे थे, जहां नई योजनाएं बनानी जैसी थी, हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया है और उसको 4 महीने में एक स्तर तक समस्याओं के निपटारे की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मैं मानता हूं कि जनता ने हमारी सरकार के इस प्रयास को स्वीकार किया है। मोदी जी ने इन दोनों राज्यों में चुनाव की जो सभाएं की और सभाओं में जिस तरह की अपार भीड़ उमटी है, इससे ये चर्चा मैं मानता हूं कि निरर्थक हो गई है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों राज्यों का चुनाव सबसे बड़ा पहला चुनाव था, बड़े पहले चुनाव थे, और दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता पाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई के नेतृत्व में दोनों राज्यों ने भरोसा व्यक्त किया है, और अब भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है कि हम दोनों राज्यों में अच्छी सरकार दे, ऐसी सरकार दे जो जनता की अपेक्षा पर खरी उतरे। मैं दोनों राज्यों में हमारी जो स्थिति हुई है उसके बारे में मैं कुछ कहना जरूर चाहूंगा। चुनाव के पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दोनों राज्यों में, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव में जाने का फैसला करना पड़ा। ये फैसला करने के बाद हरियाणा में हम कभी 26 से ज्यादा सीटें नहीं लड़े थे और 16 से ज्यादा सीटें नहीं पाए थे। वहां पर हम 90 की 90 सीटें लड़े और लगभग 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो एक माने में करीब 74 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार लड़ रही है, और वहां पर भी हमने चुनाव लड़ा, चुनाव ऑर्गेनाइज रूप से लड़ा और हम विजयी बने। महाराष्ट्र में हम कभी 119 से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े थे। इस बार हमने 288 से 88 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ा और लगभग 121 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी का 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीता है। हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं और वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। वोट शेयरिंग की बात करें तो हरियाणा में हमने 33.2% मत पाए हैं और महाराष्ट्र में हमने 27.7%, मतलब करीब 28% वोट पाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा में गत चुनाव में हमने 9% वोट पाया था
और महाराष्ट्र में गत चुनाव में हमने 14% वोट पाया था। तो 14% से 27% का जंप बहुत बड़ा जंप होता है। लास्ट टाइम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की 46 सीटें थी और इस बार हम 122 सीटें जीत रहे हैं। लास्ट टाइम हरियाणा में गत चुनाव में 4 सीटें थी, उसकी जगह हम 48 सीटों पर जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा विजय कोई हो नहीं सकता। और जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनावों को नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। धन्यवाद। आएगा सवाल। थोड़ा राह देखिए, शाम तक सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ी राह देखिए, शाम तक सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। एक मिनट दिलीप। आपने आधा बयान देखा है। प्रफुल्ल पटेल जी ने यह कहा है कि महाराष्ट्र की जनता का जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम उनको बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं। ये बयान है और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र का तकाजा है। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका सरकार बनाने का अधिकार होता है। विकास जी, फिर राधिका जी। देखिए, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। हमने शिवसेना के साथी जो हमारे केंद्र में है उनको भी कायम रखा था। हमने महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो हमारे समर्थन से कॉरपोरेशन चल रही है उसमें समर्थन भी कंटिन्यू करा था। हमने कभी गठबंधन तोड़ा नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। राधिका जी। सरकार का मतलब सीएम से ही सरकार शुरू होती है। मैंने जो कहा मेरी पार्टी की ओर से कहा है और मेरे पास जो सूचनाएं उपलब्ध है उसके आधार पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अखिलेश जी, अखिलेश एक सेकंड। अखिलेश एक मिनट बेटा, एक मिनट, आप बहुत जल्दी में। मैंने सरकार तभी बनती है जब समर्थन मिलता है। आप कहां? आसाम चलेंगे, अभी थोड़ा समय है। अभी जो एनसीपी ने बयान दिया है वो अलायंस का नहीं दिया है, बट सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से समर्थन देने की बात की। विभा जी, हाँ, ट्रिब्यून से, हाँ, हरियाणा का बड़ा अखबार है। हाँ, आप सीरियसली ऐसा सोचती है कि मैं इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा? अब पीटीआई से, हाँ, चोपड़ा जी, लास्ट सवाल। हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया। आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। हमने कभी शिवसेना से रिश्ता तोड़ने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी शिवसेना से अलायंस तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। पूर्णिमा, हाँ हाँ, आसाम आते हैं। एक मिनट जरा, मारिया बोल लो। कोई जल्दबाजी मत करिए, मैं सबको जवाब दूंगा। मारिया जी कहा है, नहीं कहा है उन्होंने। सुजीत जी आपका सवाल, फिर पूर्णिमा जी आपका, फिर असम का। हाँ, पूछिए।
मेरा आग्रह है कि अगर सवाल को रिपीट ना करें तो हमको भी सुविधा होगी, आपको भी समय तुम बचेगा। जल्दबाजी मत करो, पूछने दो भैया, रख दो। सवाल को गोलमोल घुमा फिरा कर पूछोगे, एक ही जवाब है मेरा। हमने गठबंधन तोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया, ना तोड़ा है। मैडम जोशी, जब आप अलायंस कहती है तो साझा सरकार की बात होती है। एनसीपी के बारे में अगर आप पूछना चाहती है, आपका गर्भित इशारा एनसीपी की तरफ होता है, तो उन्होंने बाहर से समर्थन देने का, बिना शर्त समर्थन देने की बात करी। पीछे आसाम वाला सवाल। हाँ, अरे अभी तो बीच में झारखंड और कश्मीर आएगा। हाँ, महुआ। देखिए, एक बड़ी स्पीच के एक सेंटेंस को उठाकर आइसोलेटेड नहीं देखा जा सकता। ये बात जो हुई थी वो मंच पर न आने की मुख्यमंत्रियों के घोषणाओं के रेफरेंस में हुई थी। चलिए आगे बढ़िए। पांडे जी। हाँ, मैंने अभी भी अलायंस की डेफिनेशन की, शायद आपकी हिंदी समझने में थोड़ी तकलीफ लगती है। सरकार साझा सरकार होती है तो अलायंस होता है। एनसीपी का अभी जो मैंने प्रेस स्टेटमेंट दिखा है उसमें सरकार में शामिल होने की इनकी बात नहीं है, वो बाहर से बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं, ऐसी बात है। पांडे जी। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा भैया। अमिताभ सिन्हा जी, फिर राहुल श्रीवास्तव। हाँ, चलो, बहुत धन्यवाद आपके। राहुल जी। देखिए, अलायंस के बगैर जाने का फैसला हमारा नहीं था, हमारे साथियों का था। अब आज हज का क्या इलेक्टोरल परफॉर्मेंस आपने देखा है। उन्होंने 45 सीटों की डिमांड करी थी। अब कैसे टिक सकता है भैया? हमें जितनी सीट लड़ने के लिए दे रहे थे उससे ज्यादा सीट हम जीत कर आए हैं, कैसे टिक सकता है दोनों स्थानों पर? अलायंस तोड़ने का फैसला हमारा नहीं था। हम जहां पर अलायंस है उसका सम्मान करते हैं, साथियों को साथ में रखना चाहते हैं, मगर साथ में रखने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर साथ में रखेंगे। अभिषेक जी, टाइम्स नाउ।